Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 13 of class 10th surface area and volume. Right? देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हम कैसे कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम निकाल सकते हैं. राइट? देखो आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर. ठीक है, हमें यहाँ करना क्या होगा, हम एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बनाएंगे और उनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास जो हम पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. यस, सो क्वेश्चन है, देखो थ्योरी ऐसा कुछ है नहीं, फॉर्मूले ही हैं. और वो मैंने आपको देखो वॉल्यूम के फॉर्मूले तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी लिखाए थे, और सारे फॉर्मूले इस सरफेस एरिया के और वॉल्यूम के मैंने आपको पहला जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन उसमें मैंने आपको बता ही रखा है. ठीक है, एक टेबल में सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, उस टेबल को आप बना लें, कहीं भी चिपका लें, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे. आप सारे फॉर्मूले बस एक टेबल में लिखे हुए हैं. ठीक है क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं. चलें स्टार्ट करते हैं. सो यस, क्वेश्चन लिखें. क्वेश्चन है अ कोन ऑफ हाइट 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of modeling clay. ठीक है, a child reshapes it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. Find the radius of the sphere. ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a cone of a height 24 centimeter and a base radius of 6 centimeter. हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कोन है जिसका हाइट हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. ये हमारे पास है. इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले. अच्छा, मॉडलिंग क्ले क्या होता है? देखो बच्चों के खेलने के खिलौने आते हैं जिसमें उनसे वो ये सीखते हैं कि हमारे पास मिट्टी की ऐसे कुछ होता है, रबड़ जैसा कुछ है ना, क्ले होती है, एक तरीके की मिट्टी होती है. ठीक है, उससे वो तरीके के शेप्स बनाते हैं. राइट? तो ऐसा ही था, एक ये उसी मॉडलिंग क्ले का बना हुआ था. तो एक बच्चे ने क्या किया, चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर. उसने क्या किया, इसको बिगाड़ा और एक स्फीयर बना दिया, क्योंकि बनाने में मजा आता है, स्फीयर को तो लड्डू बनाना है बस एक. ठीक है, तो उसने उसको बना दिया. अब उसने क्या किया, एक स्फीयर बनाया, बिल्कुल एग्जैक्ट बढ़िया स्फीयर बनाया. जितनी मिट्टी से बना हुआ था उतनी मिट्टी से बनाया है. तो हमें क्या करना है, जो स्फीयर बना है उसका रेडियस निकालना है. ये हमारा मेन काम है. तो आप यहां पे एक चीज सीख सकते हो क्या, कि यार जो स्फीयर बनाया उसने वो कहां से बनाया, इसी कोन को बिगाड़ के बनाया. तो इसी कोन को बिगाड़ के बनाया, तो जितनी मिट्टी जितनी क्ले इसमें यूज हुई थी, क्या उतनी ही क्ले उसको यूज हो रही है, क्योंकि पहले हमने क्या किया, क्ले से मिट्टी से ये बनाया, इससे स्फीयर बनाया. ठीक है क्या? तो हम यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. हाँ या ना, बोलो. तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ठीक है क्या? अब देखो ध्यान से ना, ये एक स्फीयर बनाया, इसका रेडियस ने r मान रखा है. तो अगर किसी भी स्फीयर की रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब बराबर वॉल्यूम ऑफ कोन था. अच्छा है, तो यहां पे तो इसको इधर लिख लेते हैं, एक ही बात है, 4/3 पाई r क्यूब.
वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो लिख लेते हैं। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर बोले तो 6 का स्क्वायर इंटू 24, ठीक है क्या। तो यहां से देखो क्या क्या कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहां से हमें मिल गया आर क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा 6 स्क्वायर को क्या मैं 6 इंटू 6 और 24 को 6 इंटू 4 लिख सकता हूं, और यहां पे जो 4 था उससे मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत? अरे किसी तरह की कोई फड़फड़ाहट? ये जो 4 आर क्यूब था इसका 4 इधर डिवाइड कर दिया, इस आर 6 स्क्वायर को 6 इंटू 6 लिख दिया और 24 को 6 इंटू 4 लिख दिया। ऐसा क्यों किया आपने? क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि मैं इसको कैंसिल करूंगा तो यहां से मिलेगा आर क्यूब बराबर 6 क्यूब, और अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो आर का वैल्यू क्या मिलेगा 6, यूनिट क्या थी, यूनिट क्या थी सेंटीमीटर। कहानी पकड़ में आ गई क्या? ठीक है, तो यूनिट लगाना नहीं भूलना है, और अगर यूनिट अलग अलग है तो पहले सबसे पहले काम क्या करना होता है, एक ही यूनिट में कन्वर्ट करो, फिर बिना टेंशन के सवाल करो, एंड में देख लो हमने क्या यूनिट ली थी स्टार्टिंग में। क्लियर है क्या? तो ये यहां से हमें समझ में आ गया कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इज a copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire, is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness, of uniform thickness, ठीक है। find the thickness of the wire, find the thickness of the wire, find the uniform thickness of the wire। करें स्टार्ट। था क्या, हमारे पास एक कॉपर की रॉड थी, हमारी है कंपनी वायर बनाने की। तो वायर में देखा होगा आपने छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, बिल्कुल पतले पतले तार होते हैं, ठीक है, सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं एक तरीके की। तो हमने क्या, एक रॉड थी कॉपर की, उससे मशीन में डाला, वो ऐसा लंबा 18 मीटर का है, कितने मीटर का है, हाँ 18 मीटर का वायर बना डाला, ठीक है, ठीक है। अब हमें पता है लेंथ, पता है वायर रॉड की, मतलब हाइट पता है रॉड की, सिलेंड्रिकल रॉड है, और डायमीटर पता है, ठीक है। तो हमें निकालना है कि जो हमने वायर बनाया है वो कितने एमएम का, अपने को कितने एमएम का है, उसकी थिकनेस कितनी है वो हमें निकालनी है, राइट। जो ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया तो बिल्कुल रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो ठीक है, करें स्टार्ट। तो देखो यहां पे भी अपन क्या बोल सकते हैं कि जो जिस मटेरियल से, जितने मटेरियल से हमने वो रॉड थी उतने ही मटेरियल को यूज किया है वायर को बनाने में, तो वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर होगा। अच्छा, वॉल्यूम किस फॉर्म में और रॉड किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर इज दी डायमीटर, सो 1/2 हो जाएगा। कहानी याद रखना सेंटीमीटर में चल रही है। एच कितना है 8 बराबर पाई आर स्क्वायर, अच्छा आर मतलब थिकनेस, वही हमें निकालनी है, मल्टीप्लाई एच मतलब लेंथ हाइट, 18 मीटर है ना, यहां पे सेंटीमीटर में था तो 18 मीटर को सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1800, बस ये हो गया ना, पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आर स्क्वायर बराबर 1/4 इंटू 8 अपॉन 1800। क्लियर है क्या? कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, 2 टाइम्स 900 टाइम्स, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/900, सो आर इज इक्वल टू 1/30 आ गया। क्या आया, ये क्या आया, सेंटीमीटर आया क्या, कितना आया सेंटीमीटर आ गया। इसको कर लो मिलीमीटर में चेंज,
मतलब ये आ गया, इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास उसका थिकनेस। क्लियर है? आई होप ये सवाल आपके साथ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसमें अपन को कुछ नहीं करना है, आपने जैसा कि देख लिया है, अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ क्या करना है, दोनों का लेंथ वॉल्यूम बराबर करना होता है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, तो यस, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे नया सॉलिड विच इज फ्रस्टम। आपको मैं दिखाऊंगा कि फ्रस्टम क्या होता है इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, हाँ ये आपके लिए बिल्कुल नया भी हो सकता है। ठीक है, तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।